सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया कि हम प्रभु की वाणियों को सुने, उन 7 वचनों को सुने जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से कहे थे। और सच में जो है आज जो है गुड फ्राइडे है। और आप जो हैं कई लोग ये सोचते होंगे कि साल में कितने फ्राइडे आते हैं, लेकिन ये जो है गुड फ्राइडे क्या होता है, ये इसमें ऐसा होता क्या है कि इसको गुड फ्राइडे बोला जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि गुड फ्राइडे आज के दिन जो हम मनाते हैं वो क्यों मनाया जाता है, और आज के फ्राइडे को गुड क्यों बोला जाता है। तो हम प्रभु के वचनों को सीखेंगे, उन 7 वाणियों को, उन 7 वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से कहे थे। और आज भी जो है हम अपने जितने भी लोग हैं प्रभु के विश्वासी हैं, वो प्रभु के भवनों में जाते होंगे, चर्च में जाते होंगे, और आप विभिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा, विभिन्न जो है प्रभु के दासों के द्वारा जो है आप वचनों को सुनते होंगे, और 7 वचनों पे जो है वो जो है बताते होंगे, और आप सीखते होंगे कि प्रभु ने क्या क्या जो है वो 7 वचन बोले थे और क्यों बोले थे। हाँ, वो आपने सीखा होगा अपने। आज आप गए होंगे प्रभु के भवनों में, चर्च में, आपके पास्टर जो है, आपके जो प्रभु के दास हैं, उनके द्वारा आपने सुना होगा कि प्रभु ने 7 वचन क्या क्या बोले थे और क्यों बोले थे। आइए हम इससे पहले कि हम आज फिर से जो है उन 7 वचनों पे चिंतन मनन करें, उन वचनों को सीखें, समझे, जाने, जो प्रभु ने आज से 2025 साल पहले जो है क्रूस पे कहे थे। और आज भी जो है हम उन वचनों पे चिंतन मनन क्यों करते हैं और गुड फ्राइडे को गुड क्यों बोला जाता है, आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। और अपने सरों को हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के हजूर झुकाएंगे, ताकि जो है प्रभु हम सबको जो है बुद्धि दें, सामर्थ दें, और हम प्रभु के उन वचनों को सीख और समझ सकें, और हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिल सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना मांगेंगे कि प्रभु हमें बुद्धि और सामर्थ्य दें वचन को समझने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, दया, करुणा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हम सबको अभी तक संभाला है प्रभु। और खुदावन, ये मौका आपने आज के इस सुंदर दिन में, जो गुड फ्राइडे का दिन है प्रभु जी, इसमें आपने हमें मौका दिया कि प्रभु जी हम आपके उन 7 वचनों के बारे में सीखें, समझे, जाने, जो आपने क्रूस पे से प्रभु जी समस्त मानव जाति के लिए कहे थे प्रभु। आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु ये समय देने के लिए। आप हम में से हर एक जन को, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को खुदावन आप अपनी बुद्धि और सामर्थ्य दें, और खुदावन ऐसी समझ दें कि आपके उन 7 वचनों को वो सुने और खुदावन उस पर चलने वाले हो सके प्रभु। अगर कोई बीमार है, दुख तकलीफ़ में है, किसी भी समस्या में है, घरेलू खुदावन विवाद में है, झगड़े में है, या प्रभु जी आर्थिक समस्या में या दुष्ट आत्मा में ग्रसित हैं, हर एक को खुदावन आज के दिन आप अपने खुदावन हाथों से छू के चंगाई दें। उनकी परेशानियां, दुख तकलीफ़ों को खुदावन आप दूर करें, ताकि खुदावन वो आपको धन्यवाद, आपको महिमा, आपको स्तुति देने वाले हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बना के रखे प्रभु, ताकि इस आराधना से, इस प्रार्थना से आपको महिमा, आपको धन्यवाद मिल सके, और खुदावन हमें आपसे आशीष और बरकतें मिल सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो आप सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। और प्रभु आप सबको आशीष दें, आप सबको बरकत दें, और आप सबको संभालें। और आज के दिन जो है गुड फ्राइडे का दिन है, और गुड फ्राइडे का दिन गुड क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। गुड फ्राइडे का दिन गुड इसलिए बोला जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों के लिए जो है अपने प्राणों को
क्रूस पे दिया था। क्रूस पे जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो है लहू को बहाया था। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से पहले जो है बहुत सारे जो है महायाजक याजक जो थे साल में एक बार जो है लोगों के लिए जानवरों का बलिदान करते थे। लोग जो हैं जानवर लेके आते थे परमेश्वर के भवन में, और याजक जो था उनका हाथ रख के उस जानवर के ऊपर और उस जानवर की बलि चढ़ाया करते थे। और जो है उस बलि के द्वारा जो है उन लोगों के पाप धुल जाते थे, या उनके पाप जो है 1 साल के लिए माफ़ हो जाते थे। और ये प्रक्रिया जो है उनको हर साल करनी पड़ती थी। हर साल जो है जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। और जो है परमेश्वर के भवन में जो याजक और महायाजक होते थे वो भी जो है जब बलिदान चढ़ाते थे, पापों का बलिदान जो चढ़ाते थे, वो भी जो है परमेश्वर के सामने बड़ी डरते हुए कांपते हुए चढ़ाते थे। जब परमेश्वर के भवन में अंदर वो जाया करते थे तो उनके पैरों में जो है बेड़ियां बांधी जाती थी, ताकि याजक से महायाजक से अगर कोई गलती हो जाए और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क जाए और वो मारा जाए अगर याजक महायाजक, तो चेनों के द्वारा जो है उस याजक महायाजक को परमेश्वर के मंदिर से चर्च में से बाहर खींच लिया जाए। आम लोगों की तो जो है बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर के चर्च में। और आज हम देखते हैं कि आज हम आम लोग भी जो है प्रभु के भवन में चले जाते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं और जो है प्रभु के वेदी के सामने जो है खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आज के दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया था। और जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जो है वो पर्दा जो डला हुआ था, जो आम इंसान आम विश्वासी जो है परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता था। परमेश्वर के सिर्फ याजक महायाजक ही जाते थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब बलिदान हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने प्राणों को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया, तब जो है वो पर्दा मंदिर का फट गया। हमने सुना होगा प्रभु के दासों के द्वारा कि वो मंदिर का पर्दा फट गया और जो है इंसान का आम विश्वासी का परमेश्वर से मिलन हो गया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। तो आज 7 वचन हम सीखेंगे। प्रभु के उन 7 वचनों को बड़ी गंभीरता के साथ आप सीखें कि प्रभु ने आपके लिए, हमारे लिए, समस्त मानव जाति के लिए, उनके पापों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि जब हमारे पापों की वजह से हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाते थे, सिर्फ याजक महायाजक हमारी पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास जाते थे उस जानवर के बलिदान को चढ़ाने के बाद। लेकिन अब जो है हम परमेश्वर के भवन में हर सप्ताह जो है जा सकते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्राण अपने दे दिए। और जो है उस समय जितने लोग थे उनके पापों के लिए, और जितने आने वाले थे, जितने हम हैं, हम सबके प्राणों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने प्राण को दे दिए। अब जब हम उस कुर्बानी पे विश्वास कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह की कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया है, अपने लहू को बहाया, तो हम उसी दिन से क्या होता है, उस प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी बन जाते हैं। उसी दिन से जो है हमारे पाप भी जो है धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। अब हमें जो है जानवरों की बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी जो है जानवर की बलि नहीं चढ़ानी, हमें कुछ भी बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है? सिर्फ जो है प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी पे विश्वास करने की ज़रूरत है कि प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहा दिया है। आइए हम प्रभु के 7 वचनों को जल्दी जल्दी से सीख लेंगे और आशा करता हूँ कि आपके सबके हाथों में बाइबल हो। और बाइबल से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास भी बाइबल है, हमेशा मैं जो हूँ पवित्र बाइबल को लेके बैठता हूँ। क्यों लेके बैठता हूँ? ताकि जो है मैं आपको बाइबल में से बता पाऊँ, और आपको इसलिए बोलता हूँ बाइबल में से पढ़ने के लिए कि आप भी जो है ठीक से समझने पाएँ कि मैं जो हूँ आपको वचन में से ही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ।
तो आप वचन में से निकाल लें, लूका उसका 23वां अध्याय इसकी 34 आयत, लूका उसका 23 अध्याय इसकी 34 आयत, जो प्रभु यीशु मसीह ने पहला वचन जो है बोला था क्रूस पे से, उस वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है हम पढ़ के उसको जानेंगे जल्दी से कि प्रभु के पहले वचन में क्या लिखा हुआ है। हम लूका की इंजील उसका 23 अध्याय उसके 34 वचन को पढ़ रहे हैं। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी, और फिर जल्दी से हम इसको समझ लेंगे। और वचन में लिखा है पहली वाणी में प्रभु की, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। किसके कपड़े बांट लिए? प्रभु यीशु मसीह के कपड़े बांट लिए। और ये जो कह रहे हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये भी प्रभु यीशु मसीह हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो है सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको क्या करा जा रहा है क्रूस पे चढ़ाने से पहले। अजीज़ों, ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। क्रूस पे आज जैसे क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया है गुड फ्राइडे वाले दिन, उससे एक दिन पहले, एक रात पहले जो है प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग अदालतों में जो है पेश किया गया। और जो है उनको जो है पैदल ही जो है यात्रा करनी पड़ रही थी, जाना पड़ रहा था। साथ में उनके ऊपर सलीब थी, क्रूस था उनके ऊपर, इतना भारी क्रूस लेके वो चल रहे थे अदालतों में जा रहे थे, उनको कोड़े मारे जा रहे थे, सब कुछ किया जा रहा था उनके साथ। और जो है फिर जो है यहाँ पे क्रूस पे उनको लेके आया गया। उस समय जो है प्रभु यीशु मसीह की बहुत बुरी हालत थी, एक एक कतरा बह रहा था उनका खून का, मांस का जो है मांस उनका उतार दिया गया था कोड़े मार मार के। बहुत बुरी जो है हालत हो चुकी थी, सर पे कांटों का ताज था, बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा सताया गया था प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी क्या उन लोगों के लिए कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। और सच में जो है आप देख सकते हैं आज हमारे जीवन में अगर हमें कोई एक थप्पड़ भी मार दे गाल पे तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है, कितनी जो है हम क्रोधित हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उससे उसी समय बदला ले लें, और उसी समय जो है हम उसको जो है जैसे उसने एक थप्पड़ मारा तो हम उसको 2 थप्पड़ मार दें, 3 मार दें, 4 मार दें, और हम झगड़ते रहते हो। और कहीं हमारे पास किसी प्रकार की पावर हो, हम जो है बड़े परिवार से हो, या हमारा कोई पिता जो है बड़ी जो है पोस्ट पे हो, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और हम जो है अपने पिता की जो है धौंस देने लगेंगे। मेरे पिता से मैं ये कह दूंगा कि जो है मुझे तुम लोगों ने एक थप्पड़ मारा है, मेरे पिता जो है तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, या मेरा भाई जो है ऐसा है गुंडा बदमाश है, वो जो है तुम्हें मारेगा, और तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा वो 10 थप्पड़ तुम्हें मारेगा, डंडों से मारेगा, ये मारेगा वो मारेगा। हम कितना करेंगे? हम इंसान होंगे तो हमारे पास अगर जरा सी भी पावर होगी हम उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का पुत्र होके इस दुनिया में आया था, बल्कि वो खुद परमेश्वर थे। परमेश्वर की सामर्थ उनके पास थी, वो चाहते तो उस समय अपने सताने वालों के लिए जो है उनको उसी समय सज़ा दे सकते थे। जिन्होंने उनको कोड़े मारे थे उनको जो है डबल कोड़े मार सकते थे, जिसने सज़ा सुनाई थी उनको सज़ा सुना सकते थे, जिसने थूका था उस पर थूक सकते थे, जिसने थप्पड़ मारे थे उसको थप्पड़ मार सकते थे, जिसने कपड़े छीने थे जिन्होंने उनके कपड़े छीन सकते थे, जो चाहे वो कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उनके पास जो है पूरी दुनिया की पावर थी, उनके हाथों में पावर थी, ताकत थी। और जो है उन्होंने क्या किया, उस पावर को उन्होंने उस समय यूज़ नहीं किया। क्यों अगर उन्होंने ये वो यूज़ कर ली होती वो पावर प्रभु यीशु मसीह ने, तब क्या होता, प्रभु यीशु मसीह के प्राण जो है नहीं जाते, प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पे से उतर आते और जो है उन लोगों को सज़ा मिल जाती जो उनको सता रहे थे, जो उनको तंग कर रहे थे, जो उनको परेशान कर रहे थे, उनको तुरंत जो है सज़ा मिल जाती, वो वहीं पे मार दिए जाते अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय जो है अपने पिता से क्षमा नहीं मांगते।
और उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर जिन लोगों ने उनको सताया था, जिन्होंने परेशान किया था। और मैं ऐसा समझता हूँ, अगर इस पहले वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से उन लोगों के लिए क्षमा नहीं मांगी होती, तो एक पिता के सामने अगर किसी के उसके पुत्र को मारा जाए, परेशान किया जाए, या यूं अजीज़ों हम समझ ले एक उंगली भी अगर एक पिता के सामने उसके पुत्र को लगा दी जाए, तो वो पिता जो है खामोश नहीं बैठता। और वो तो प्रभु यीशु मसीह का पिता तो स्वशक्तिमान था, स्वशक्तिमान है, और जो है जिसके पास पूरी दुनिया की पावर है, जिसके पास जो है सारी ताकत है, कोई भी उसके ऊपर नहीं है, सबके ऊपर हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। और वो कितने क्रोधित हो रहे होंगे कि उनके पुत्र के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा लोग जो है उनको सता रहे, परेशान कर रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में क्या किया था, सबको चंगाइयाँ दी थी। जितने लोग उनके पास आते थे उनको वो उनके विश्वास के अनुसार चंगाई दिया करते थे। कोई भी गलत काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया था, फिर भी जो है इनको क्रूस पे लटका दिया गया था। पिता को कितना गुस्सा आ रहा होगा अगर प्रभु यीशु मसीह इस समय जो है वो क्षमा नहीं मांगते अपने पिता से उन लोगों की तरफ से, तो उन लोगों को प्रभु परमेश्वर जो है उसी समय ख़त्म कर देते, उसी समय भस्म कर देते, ख़त्म कर देते। आप पुराना नियम देख सकते हैं, पुराने नियम में जो है प्रभु परमेश्वर जो है किसी को भी उसके पापों को क्षमा नहीं कर सकते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि परमेश्वर के सामने जो है कोई भी पाप कर दे। अगर पाप कर देता था तो उसको परमेश्वर माफ़ नहीं करते थे, उनको सज़ा देते थे, उनको मार देते थे। आप देख सकते हैं मूसा को कितना जो है मूसा ने प्रभु परमेश्वर के काम किए थे। इज़राइली कौम को लेके आ रहा था मूसा, और जो है परमेश्वर की एक आज्ञा उसने तोड़ दी थी। जब परमेश्वर ने उसको बोला था तू चट्टान से बातें करना, लेकिन मूसा ने क्या किया था, मूसा ने गुस्से में आके चट्टान पे जो है डंडा मार दिया था। पहली बार तो डंडा मारने को बोल दिया था, लेकिन दूसरी बार में परमेश्वर ने बोला था तू सिर्फ बातें करना, तब चट्टान से पानी आ जाएगा। और मूसा ने जो है क्या गलती करी, दूसरी बार भी उसने क्रोध में आके डंडा मार दिया। इस तरीके से जो है परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया, और परमेश्वर ने उसको सज़ा दी कि तू उस देश में, जिस देश को मैंने इज़राइली कौम को देने को कहा है, जिसमें मधु की धारा बहती है, मधु और दूध की धारा बहती है, उसमें तू प्रवेश नहीं करने पाएगा। और वो मूसा जो है नहीं प्रवेश कर पाया, वो मर गया। आज क्या परमेश्वर नहीं कर सकते थे ऐसा? परमेश्वर ज़रूर करते अगर प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने पिता से इन लोगों के लिए माफ़ी नहीं मांगते कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो अजीज़ों, आप समझ सकते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़े हैं, और हमारे पापों के लिए ऐसा नहीं है कि अब हमें जो है बार बार बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत है। अब हमें जो है जानवरों का बलिदान नहीं चढ़ाना प्रभु यहोवा के सामने। सिर्फ हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को बहाया, और जो है हमारे पापों के लिए जो है उसने अपने प्राणों को दिया है। जिस दिन अजीज़ों आप ये विश्वास कर लेंगे, उसी दिन से आप प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी बन जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी नहीं, परंतु साथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश करने पाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस पहली वाणी के लिए। आशा है आप समझ पाए होंगे, और प्रभु को वचन में जो है हमेशा जो है आप पढ़ते रहें, प्रभु के वचन में बढ़ते रहें, क्योंकि प्रभु के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु आपको संभालेंगे, आपको जो है आशीष और बरकतें देंगे। आपकी बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें, सारी चीज़ें जो है आपके जीवन में से दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है मसीह जीवन में कि आप जो है विश्वास जो है प्रभु पे कर लेंगे तो फिर दोबारा जो है आप पे बीमारी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, तकलीफ़ नहीं आएगी। वो सब हमारे जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है जिस्मानी शरीर है। इसमें जो है बुखार भी आएगा, इसमें दुख भी आएगा, तकलीफ़ भी आएगी, हर एक चीज़ आएगी। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह का वादा है, हम उसमें पड़े नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि मसीह लोग जो हैं बेशक बीमार हो जाए लेकिन उनको चंगाई मिल जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सदैव उनके साथ रहते हैं। सबको जय मसीह की। आप जो है इस वचन को ज़रूर याद से पढ़ते रहें, ताकि प्रभु आपको महिमा, आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह से आप सबको आशीष और बरकतें मिले। सबको जय मसीह की। सबको एक बार फिर जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो पहले वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे द्वारा आपको दिया है। आशा है आप उस वचन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, जानेंगे। जो आपने इससे पहले पहली वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से कही, उसको आपने सुना होगा। आइए हम अब दूसरी वाणी में जाएंगे, दूसरे वचन में जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से दूसरा वचन बोला था, दूसरी वाणी बोली थी। और जो है हम निकालेंगे बाइबल में से, पवित्र वचन में से, और उसका लूका उसका 23 अध्याय उसके 43वां वचन हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे प्रभु ने ऐसा क्यों कहा है। लूका उसका 23 अध्याय उसके 43 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उसने उससे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जैसा आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए थे तो उनके दाएं और बाएं जो है 2 डाकू लटकाए गए थे, और 2 डाकू लटकाए गए थे। वो जो है शुरू से जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख रहे होंगे। जब से प्रभु यीशु मसीह को उनके साथ लटकाया गया था, तब से वो देख रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा लोग कर रहे हैं, थूक रहे हैं, कभी जो है उनको थप्पड़ मार रहे हैं, कभी उनके कपड़े बांट रहे हैं, कभी उनको कुछ कह रहे हैं, कभी उनको ठट्टों में उड़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के को। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनको कोई भी जवाब नहीं दिया। उन लोगों को जो उनको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनको कोई भी जो है जवाब नहीं दिया। जैसा वो कर रहे थे वो वैसा ही करने दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह। तो ऐसा करते करते देखते देखते जो है उन 2 डाकू में से एक डाकू जो है प्रभु यीशु मसीह के तरफ उसने देखा और प्रभु यीशु मसीह के को जाना कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है सचमुच जो है कुछ अलग है हम लोगों से। क्योंकि हम लोग जो हैं, अगर हमें कोई कुछ कहे या हमें कुछ कोई बुरा बोले या हमें मारे, थप्पड़ मारे या थूके, तो हम जो है उससे बदला ले लेते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, इसको जो है इसके मुंह पे थूका जा रहा है, इसको जो है कोड़े मारे जा रहे हैं, इसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इसको जो है थट्टों में उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। और उस डाकू को ये लगा होगा ज़रूर इस व्यक्ति में कोई कुछ तो ऐसी बात है जो हमसे अलग है, ये कि ये कुछ भी बदला नहीं ले रहा है, कुछ भी इनको बोल नहीं रहा है। तब जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो डाकू जो है विश्वास लेके आया। एक तो निंदा कर रहा कि जो है तू जो है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने को भी बचा और हमें भी बचा, और जो है तू लटका हुआ है, और वो ठट्टों में उड़ाने लगा। लेकिन दूसरा जो है डाकू जो है क्या कह रहा कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझ पे दया कर, जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में आएगा तो मुझे मेरी सुधि लेना। तो उसने जो है प्रभु यीशु मसीह को जितना भी जाना था उसमें जो है उसने अंगीकार कर लिया कि प्रभु ये ज़रूर जो है मुझे क्षमा कर सकता है, मुझे जो है स्वर्ग के राज्य में पहुंचा सकता है। और उसने जो है उसी समय जो है प्रभु यीशु मसीह को जाना था, पहचाना था। उसने जो है इससे पहले कभी प्रभु के बारे में नहीं सुना था, दूसरे डाकू ने भी कभी नहीं सुना था। लेकिन जो है ये पहला डाकू जो है निंदा कर रहा है, दूसरा डाकू जो है ये कह रहा है कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, और जो है दूसरे डाकू को ऐसे कहने लगा वो। और फिर जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया कि प्रभु क्षमा कर,
और जब तू अपने राज्य में आएगा तो तू मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस वचन में, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा लूका 23:43 में क्या लिखा है, उसने उससे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से जो प्रभु पे विश्वास करके ये बोला था कि जो है तू जब स्वर्ग के राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, उससे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है सच बात जो है उनसे कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सच्ची बात कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं तुझसे सच कह रहा हूँ, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा। आज जो तूने जो है अपने पापों का जो है पापों के लिए क्षमा मांगी है, तूने मुझ पे विश्वास किया है, तूने ये बोला है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तूने ये मुझ पे विश्वास किया है, तो मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अजीज़ों, जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इसने अपने आखिरी समय में विश्वास किया था। इसने चाहे ये कितने भी साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, 40-50 साल का हो, इसकी उम्र कितनी है ये नहीं लिखी है वचन में, लेकिन ये इसने जितने भी साल अपने गुजारे थे, चोरी चकारी में गुजारे थे, डाकू जो करते हैं, लूट मार में, हत्या में, इसने हत्या भी करी होगी, इसने चोरी भी दबा के करी होगी, इसने बहुतों को जो है दुख पहुँचाया होगा और जो है बहुत बुरे बुरे काम इसने किए होंगे। लेकिन इसने जो है प्रभु यीशु मसीह में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आखिरी समय में अपने क्या किया, विश्वास कर लिया। जब इसने सुना तभी इसने विश्वास कर लिया। जब इसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को इतना सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, थूका जा रहा है, मारा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो वो ये समझ गया कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ज़रूर इसमें कुछ ऐसी बात है, तभी ये इनको क्षमा कर पा रहा है। ये गाली के बदले गाली नहीं दे रहा, ये मारने के बदले इनको मार नहीं रहा है, लोग थूक रहे हैं तो ये थूक नहीं रहा है उनके ऊपर वापस, ज़रूर इसमें कुछ बात है। तभी उसने, डाकू ने आखिरी पल में जो है, जैसे उसको ये समझ में आ गया, वैसे ही उसने प्रभु पे विश्वास कर दिया, प्रभु यीशु मसीह पे को ये बोल दिया, जब तू स्वर्ग के राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने जो है इसको ये इससे वादा कर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो अजीज़ों, इस वचन से आप ये सीख सकते हैं कि जब भी हम प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में जान लें, उसी समय जो है हम अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के सामने कर लें, क्षमा मांग लें और दोबारा वो पाप, वो गुनाह ना करें। ऐसा नहीं है, कई लोग जो हैं ये समझते हैं कि जो है हम अपने आखिरी समय में, जैसे डाकू ने क्षमा मांग ली, आखिरी समय में उसने क्षमा मांग के स्वर्ग के राज्य में चला गया, प्रभु यीशु मसीह के पास चला गया। प्रभु यीशु मसीह तो दयावंत है, प्रभु यीशु मसीह तो हमारे पापों को क्षमा कर देगा। हम आखिरी जब सांसें हमारी निकलने वाली होंगी तभी हम क्षमा मांग लेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ कर देगा और हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा देगा। तो ऐसा अजीज़ों बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र वचन दिया है, पवित्र बाइबल दी है, अपने जो है दास दिए हैं, अपनी दासियाँ दी हैं। क्यों दिए हैं? ताकि हम उसके वचन को सीख के, उसको समझ के अपने जीवन की तमाम बुराइयों को जो है अपने इस जीवन में ही छोड़ दें। आखिरी पल का हम इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें कि हम आखिरी पल हमारा जब आएगा तब हम प्रभु से क्षमा मांग लेंगे, प्रभु क्षमा कर देगा। अजीज़, आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमने वचन को पढ़ लिया है, वचन को जान लिया है। प्रभु के विभिन्न वक्ताओं के द्वारा इस पवित्र बाइबल में से हमने सीख लिया है कि प्रभु जो है हमारे पापों से घृणा करता है। वो हमसे घृणा नहीं करता, हमारे पापों से घृणा करता है। इसलिए हमें अपने इस जीवन में ही, जब तक हमारे जीवन है तब तक हमें जो है हमारे जीवन में कोई पाप नहीं करते हैं तो उसको छोड़ दें, ताकि हम आखिरी समय में जो है प्रभु के सामने निर्दोष
ठहराए जाएं, क्योंकि आखिरी समय में हम क्षमा मांगेंगे प्रभु के वचनों को जान के भी, तब जो है प्रभु हमें माफ़ नहीं करेगा। हमें अभी से ही जो है अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांग लिया। उस डाकू को तो लास्ट में आखिरी में मौका मिला, लेकिन उसने आखिरी में जिसको हम ये कह सकते हैं आखिरी बॉल में छक्का मार देना, उस डाकू ने आखिरी बॉल में चौका छक्का मार दिया। लेकिन अजीज़ों, हम विश्वासी हैं, हम कितने भी वर्ष के विश्वासी हो, 20 साल से विश्वास कर रहे हो, 50 साल से विश्वास कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह पे, या 60 साल से, या हमने 5 साल से विश्वास करना शुरू करा है, हम कितने भी समय से विश्वास कर रहे हैं, अगर हम उस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में लेके आए हैं तो अपने पापों को भी हमें छोड़ देना है। हमें जो है ये नहीं विश्वास करना कि हमारा विश्वास जो है 30 साल का हो जाएगा तब हम प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा मांग लेंगे, तब हम प्रभु के काम करने लग जाएंगे, तब हम ये करने लग जाएंगे, वो करने लग जाएंगे, प्रभु को भावता हुआ जीवन जीने लग जाएंगे। तब अजीज़ों कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूँ कहते हैं कि जब आपने वचन को जान लिया तो इसी पल से जो है आपको अपने जीवन को बदल लेना है, अपने जो है पापों को छोड़ देना है, गुनाहों को छोड़ देना है। तब जो है प्रभु यीशु मसीह हमसे खुश होंगे और हमें जो है आशीष और बरकतें देंगे, हमें संभालेंगे। आशा है आपको ये वचन समझ में आया होगा, और वचन को पढ़ते रहें, समझते रहें, ताकि आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले और प्रभु से आपको आशीष और बरकतें मिले। मैं आप सबका भाई प्रभु यीशु मसीह का दास अमित पोटर आपके सामने ये दूसरा वचन लेके आया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। सबको तो एक बार फिर से जय मसीह की। हम तीसरे वचन की ओर जाएंगे, तीसरी वाणी की ओर जाएंगे, और हम सीखेंगे कि प्रभु ने तीसरी वाणी क्या बोली थी, तीसरा वचन क्या बोला था क्रूस पे से। आइए हम उस वचन की ओर जाएंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे और निकालेंगे। तीसरे वचन के लिए हम यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय उसका 26वां वचन जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार से इस वचन में लिखा है। पवित्र बाइबल में से आप निकाल लें, मेरे पास भी बाइबल है, आप भी बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार से लिखा है पवित्र वचन में, बाइबल में, नए नियम उसका 19 अध्याय उसके 26वें वचन में, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तो आपको इस वचन में क्या समझ में आया, क्या आप सुन रहे हैं? इसमें जो है यीशु मसीह जो है क्रूस पे चढ़े हुए हैं, क्रूस पे जो है उनको चढ़ा दिया गया है, उनका लहू बहाया जा चुका है बहुत सारा, उनको बहुत तकलीफ़ है, दुख है, तकलीफ़, परेशानी है, और लेकिन जो है इस समय भी दर्द में जो है, दुख में, तकलीफ़ में भी उनको किस बात की चिंता है? उनको अपनी माता की चिंता है, अपनी मम्मी की चिंता है कि अब जो है मेरे प्राण कुछ ही पल में निकलने वाले हैं, और जो है मेरी माता का क्या होगा, मेरी माता को कौन देखेगा। तो उस समय जो है उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस समय जो है ये प्रथा थी कि जिस घर में जो है आदमी नहीं होता था, उस घर में जो है कमाई का ज़रिया कोई नहीं हुआ करता था, और जो है माता का ध्यान कैसे रखा जाएगा इसकी चिंता जो है प्रभु यीशु मसीह को हो रही थी कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी माता को कौन देखेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। और जो है अजीज़ों, आप देख सकते हैं कि कितने दुख में थे, कितने तकलीफ़ में थे प्रभु यीशु मसीह। उनको कोड़े लगाए गए थे, उनका जो है जिस्म पूरा छल्ली हो चुका था, लहू बह चुका था, कितनी दर्द हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, लेकिन उनको अपनी माता की जो है फ़िक्र थी, और माता की फ़िक्र थी इसलिए उन्होंने माता को क्रूस पे से अपने देखा कि माता उनकी रो रही है। एक माता के सामने उसकी जो है बेटे को जो है क्रूस पे लटका दिया गया है, कितना दुख हो रहा होगा एक माँ को कि उसका बेटा क्रूस पे लटकाया गया है, उसको जो है इतना मारा गया है कि उसका लहू जो है बह रहा है, टपक रहा है, कितना वो कुछ भी नहीं कर पा रही होगी, कुछ बोल नहीं पा रही होगी, सदमे में होगी। और ये सारी चीज़ें जो है प्रभु यीशु मसीह ने समझी, प्रभु यीशु मसीह ने जानी कि अब जो है मेरी माता को देखने के लिए और भी कोई चाहिए। तो वहाँ पे जो है वचन में जैसे लिखा है कि वहाँ पे जो है एक चेला प्रभु यीशु मसीह का खड़ा हुआ था,
जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे। और उस चेले से क्या, उस चेले की तरफ देख के क्या बोला, इस वचन में पढ़ा, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और अब से तुझे जो है इसके साथ ही रहना, ये तेरा पुत्र है। और अपने चेले को बोला कि ये तेरी माता है। और वचन में लिखा है कि वो उसी घड़ी से जो है वो चेला माता मरियम को अपने साथ ले गया, अपनी माँ बना के। तो प्रभु यीशु मसीह को चिंता थी कि उसकी माँ की हालत क्या होगी, अकेली कैसे रह पाएगी, उसकी देख रेख कैसे होगी, कैसे जो है इस दुख में से वो निकल पाएगी। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह जिस चेले से प्रेम रखते थे सबसे ज़्यादा, उस चेले को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो जो है ये माता मरियम को जो है अपने साथ लेके जाए, अपनी माँ समझ के, और जो है उसकी देख रेख करे। और अपनी माता से बोला कि ये तेरा पुत्र है, अब ये जो है तेरा ध्यान रखेगा, क्योंकि मेरे प्राण अब कुछ समय के बाद निकलने वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपनी माता की चिंता थी। तो अजीज़ों, इस वचन से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें अपने माता, अपने पिता की जो है कितनी चिंता करनी चाहिए, कितनी, जब प्रभु यीशु मसीह इसमें हमें सिखा रहा है कि हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के प्राण निकलने वाले थे, लेकिन उस समय भी प्रभु यीशु मसीह को अपनी माता की चिंता थी कि उसकी देख रेख कौन करेगा, कैसे होगी, उसको जो है खाना कौन खिलाएगा, उसकी देख रेख कौन करेगा, वो बीमार पड़ जाएगी तो उसको जो है दवाई कौन देगा या दिलाएगा, वो सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह को थी। तो अजीज़ों, ये वचन हमें आज ये सिखा रहा है कि हमें भी जो है अपनी माता, अपने पिता की जो है फ़िक्र करनी है। हमें जो है अपने माता पिता को यूँ ही नहीं छोड़ देना, क्योंकि हमारे माता पिता को हमारी ज़रूरत होती है। और जैसे हमारे माता पिता हमें जो है इस दुनिया में जो है, जब हम पैदा होते हैं, जब हम जवान होते हैं, तब तक हमें संभालते हैं, तो फिर बुढ़ापे में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माता पिता को संभालें, उनकी चिंता करें। और जो है प्रभु का वचन हमें यही बता रहा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को चिंता थी, आखिरी पल में जो है उसको चिंता थी कि उसकी माता की जो है देख रेख कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। तो प्रभु ने अपने चेले को, जिससे वो प्रेम करता था, उसकी ज़िम्मेदारी अपने चेले को सौंप दी कि अब जो है ये तेरी माता है। और अपनी माता से बोला, अब ये जो है तेरा पुत्र है, ये तेरा ध्यान रखेंगे। और वो उसी घड़ी से चेला प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को साथ में लेके चला गया। अजीज़ों, आशा है आपको ये वचन, तीसरी वाणी समझ में आई होगी और आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे। अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, उनकी देख रख करें, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन यही बताता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे और आप सबको संभालें, ताकि आने वाले समय में आप प्रभु के नाम की महिमा करने पाएँ। आप सबको जय मसीह।